सीहोर के चाणक्यपुरी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां एक घर में चल रही ईसाई प्रार्थना सभा ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि बीमारियां ठीक करने और पैसों का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक चाणक्यपुरी निवासी जब्बार खान के घर पर ईसाई प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी में दर्जन भर से ज्यादा लोग शामिल थे। तभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और हंगामा हो गया। आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा था। इस मामले में जिला अस्पताल चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी वीरेंद्र अहिरवार का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो ड्यूटी पर अस्पताल में मौजूद नहीं थे, बल्कि प्रार्थना सभा करा रहे थे। धर्म परिवर्तन के इस विवाद ने सीहोर की राजनीति और समाज में खलबली मचा दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में सच क्या निकल कर आता है और दोषियों पर किस तरह कार्रवाई होती है। हम आप पर की बात कर रहे हैं, हम आप पर की बात कर रहे हैं ना, पत्रकारों को कर रहे हैं ना, हम आप पर की बात कर रहे हैं। फोन लगाइए, अब लगाओ फोन। हम ये कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। हाँ सही बात है, धर्म परिवर्तन का। यहाँ पे क्या राम की बात कर रहे हो, कृष्ण जी की बात कर रहे हो क्या? हाँ तो आपके धर्म की बात कर रहे हो ना। आपके धर्म का कौन है यहाँ पे? नहीं होगा कि हमारे हिंदुओं को बैठा के आप बिल्कुल सब पार्टी बिठवा दोगे। हम तो जन्म हमारे जन्मजात हिंदू, आप बैठ जाइए, जन्मजात हिंदू, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। यहाँ पे पाप कट गए, मैं तुम्हें पाप कर रहा था, मंदिर जा रहा था तो लड़की बात से मेरे पाप है। मैं तो पूरे सीहोर शहर में बोल दूंगा। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। आप अंदर बात कर रहे हैं, बिल्कुल अंदर हो जाओ। इधर आ, बताऊं तेरे को मैं अभी? आजा 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 बताऊं तेरे को। बाहर हो जाओ, अब बाहर हो जाओ। झगड़ा करने नहीं आए हम लोग, झगड़ा करने नहीं आए। हाँ, झगड़ा करने नहीं आए। फेस नहीं करेंगे क्या? फेस नहीं करेंगे, फेस नहीं करेंगे, हम फेस नहीं करेंगे। 10 घंटे कैमरे के सामने खड़ा हो जाऊंगा। वीरेंद्र अहिरवार, मैं आपसे बात सुन, मैं आपसे लीग में सारी चीज हिंदू के नाम ले रही है, SC ST के नाम। और यहाँ अभी अंदर जा, मत बाहर बता, निकल कर। अरे भाई, आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। हमें मालूम था क्या? हमें मालूम है क्या? बात क्यों लाए तो बाहर आ जाओ। क्या तकलीफ है? अंदर चला जा चुपचाप, अंदर जा, अंदर अंदर जा, अंदर अंदर चले, अंदर है, अंदर चले, अंदर। जब से तरीके से बात कर रहे थे, घर में पकड़ रहे फाड़ के दूंगा बोलने क्या पे इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। अंदर गेट लगाइए, कुछ भी आपसे अपना काम करिए। इसमें ज्यादा गर्मी हो, बाहर जाओ, महिलाओं को आगे मत करो। हमारे प्रभु झगड़ा किसी से हम करवा देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको सब लोग, हम सब लोग अलग अलग उस धर्म के हैं और किसी धर्म के यहाँ पर उपासना नहीं हो रही है। हम तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बाइबल लेके आप क्या इनको क्या बताना चाह रहे हो? यहाँ से आप इन लोगों से पूछिए क्या बता रहे हैं। आप लोगों से वर्तमान में आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र अहिरवार है। क्या नाम है? वीरेंद्र अहिरवार नाम है। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको लाइव चलाना, ठीक है? ठीक है। आप आयो ना, और भी कैमरे चालू करो। अरे ठीक है, सुनो, हाँ, मैं अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। वीरेंद्र अहिरवार नाम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? और वो मेरे पापों के लिए उसने कुर्बानी दी है। पहले मैं रिश्वतखोरी करता था, कुकर्मी था, शराबी था, लड़कीबाज था, ठीक है ना? माता पिता को परेशान करता था, पत्नी को पीटता था, एक नंबर का व्यभिचारी था, लड़कीबाजी दिन न रात करता था। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पापों से छुड़ाया, उद्धार दिया, और पिछले 8 साल से मेरी पूरी जिंदगी उसने पलट दी, यानी पाप से मुझे छुटकारा दे दिया। उसी प्रभु यीशु मसीह के प्रति मैं आराधना करने आता हूँ मेरे परिवार सहित। यहाँ पर आते हैं? हाँ बिल्कुल। अपन ने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, वो पापियों को पवित्र करता है। मैं पापी था, उसने मुझे पवित्र किया। ठीक है, चलिए, आपका नाम क्या सर?
प्रवेश मालवी। प्रवेश मालवी, कहाँ रहते सर? यही सीहोर है। सीहोर। क्या आप यहाँ क्यों आते हैं? आप क्या करते हैं? कहाँ आप यहाँ क्यों आते हैं? परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। मतलब बात ये है कि आप जो क्रिश्चियन के जो गॉड जिन्हें बोला जाता है, आप उनकी आराधना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है ना विषय? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। सर आपका नाम? शिव कुमार भेरवे। शिव कुमार भेरवे जी हाँ। आप तो मुझे क्या जानते हैं यार? निवास कहाँ है आपका? ये चाणकपुरी में। ठीक है भैया, आपका नाम बेटा? क्योंकि नेवी वायदा बहुत ही। अमित मालवी। अमित मालवी। आपका बेटा? अभिषेक मालवी। अभिषेक मालवी। आपका बेटा? अभिषेक अहिरवार। ये आपके पास में किताबें रखी है ना? जी सर। ठीक है, इधर आओ भैया, इधर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा जोशुआ। हाँ, जोशुआ। जोशी जोशुआ जामिन खान, ये नाम है। क्या नाम है? पूरा बोलो। जोशुआ जामिन खान। खान। अच्छा, खान साहब हो आप? 10 घंटे दे दूंगा मैं, चले मेरा भाई चप्पल उतार मारूंगा। ओए बांडे, इस तरीके से भैया आप इस कर रहे हैं? चलो आप मेरे हाथ बिल्कुल नहीं, हाथ पैर 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 नहीं, हम आप करके बात कर रहे हैं। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी के घर में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, तो हमारी टीम वहाँ पर गई और वहाँ जो है पता चला कि वहाँ कुछ लोगों को जो है वो ये सब कार्य हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम इसमें फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारे तथ्यों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लगभग कितने लोग थे मैडम? 10 से 15 लोग हैं बता रहे हैं। पुलिस वाले भी वहाँ पे मिले हैं जिनकी ड्यूटी अस्पताल में थी और ड्यूटी के समय भी वहाँ पे प्राप्त हुए। जी मतलब क्या नाम उनका? अहिरवार साहब। हाँ, ऐसा आया है, ऐसा हमें बताया गया है कि उसमें ऐसे वो भी थे, इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मैडम जो आपकी जो अहिरवार जी पकड़ाए हैं, अगर वो पाए गए हैं, अगर उनके ऊपर मामला साबित होता है तो क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हम जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी फैक्ट्स आते हैं और उसके अनुसार जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम ड्यूटी के समय वहाँ पे दूसरे घर, जबकि ड्यूटी उनके अस्पताल में थी और अभी उनकी शिफ्ट भी थी दिन में आज। हाँ, तो इसकी अब हम जांच करेंगे अभी सारे फैक्ट्स। कितने पुरुष थे? इसमें हमारी जो टीम गई थी उसके अनुसार 2 से 3 8 पुरुष थे और दो तीन महिलाएं थी उसमें। कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे भी थे। तो परिवार के लोग थे, 4-5 परिवार। और वो पारिवारिक ही लोग हैं, उनका मतलब परिवार के ही लोग थे वो थे उसमें। आज वहाँ पर जब पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों को ही उन्होंने दबाव बनाया और ये बोला कि आपको मकान खाली करने पड़ेंगे यदि आप आज से हमारे साथ आगामी रविवार से क्रिश्चियन चर्च को नहीं जाओगे। तो उसमें हमारे साथ मयंक नाम का मयंक भगवैया और नरेश मेवाड़ा नाम के जो साइड में पड़ोसी रहते हैं, वो उन लोगों को भी उन्होंने काफ़ी समय से टारगेटेड कर रखा था और उनको पहले प्यार से समझाने का प्रयास करा, आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करा, नौकरी दिलवाने का प्रयास करा। और जब इन बातों पर भी वो हिंदू समाज के लोग अडिग रहे, तटस्थ रहे, तो उन्होंने अब बोला कि आज रविवार को स्पेशल हमारी प्रेयर है, आप इसमें आना और इसमें अगर आप नहीं आओगे तो अब आपको यहाँ पर मकान खाली करके जाना पड़ेगा। जिसमें फोर्स खाकी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए वीरेंद्र अहिरवार ने उनसे बोला अगर नहीं आया तो ये मकान खाली करने के लिए तुम तैयार रहना। मजबूरन वो लोग आज गए दोनों। जब दोनों वहाँ पर गए और जब जिस प्रकार की उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध में बातें करी और क्रिश्चियन मिशनरी के बाइबल को और बताया बड़े स्तर पर और समझाया उन्होंने और कहा कि आज से अब आप हिंदू नहीं रहे हो, अब आज से क्रिश्चियन बन चुके हो और अगली बार हमारे साथ आपको चर्च चलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि चर्च चलना पड़ेगा, अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब आप क्रिश्चियन बन चुके हो, तो इनकी ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से और इन्होंने धीरे से बाहर निकले योजनाबद्ध तरीके से बाथरूम के बहाने और बाहर निकल के इन्होंने मयंक भगवैया ने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तुम शीघ्रता से आओ और अपने इष्ट मित्रों को लेकर आओ। तो उन्होंने
उसके भाई को फ़ोन लगा, भाई ने अपने हिंदू समाज के और संगठन के कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाया और यहाँ से जिला संयोजक प्रभात जी, यज्ञेश जी, परम जी और इस प्रकार विभिन्न नगर के कार्यकर्ता लोग वहाँ पर गए और पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी और ये बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस प्रकार की घटना पूरे नगर के अंदर नहीं, क्षेत्र के अंदर चल रही है। भाई साहब, जो घटनाक्रम नाम गोविंद मसूरे हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल नाके पे किराए के मकान में रहता हूँ। क्या घटना हुई, आप थाने आना पड़ा आपको? एक वीरेंद्र अहिवार नाम के जो व्यक्ति हैं वो कई बार मुझसे पहले 3-4 बार मिल चुके हैं। मुझसे कहते थे कि यार आप हमारे यहाँ आओ, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, हम नौकरी लगवा देंगे, आपकी ये आँख में दिखाई नहीं देता है तो हम इसका इलाज करा देंगे। और इस प्रकार प्रलोभन दिया, उन्होंने इस प्रकार की बातें की मुझसे। तो 1-2 बार मैं उनके यहाँ गया भी, तो वहाँ पे वो जिस प्रकार जो बातें करते थे उनकी बातों से लगा कि यार ये भाई आँख ठीक कर देगा, ये मुझे नौकरी भी लगवा देगा, ऐसा हुआ। फिर एक बार मुझे वो बोले कि आप मेरे साथ चर्च चलो। जब उसने चर्च चलने का कहा तो मेरा माथा ठनका कि यार ये जरूर कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर मैंने उससे बातें की, बहस हुई, तो बहस होने में वो मुझे डराने भी लगा और कहने लगा हम तेरी नौकरी में लगवाएंगे, तेरी आँख भी ठीक नहीं करेंगे और दूसरी आँख भी ख़राब कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देने लगा। ये वीरेंद्र अहिवार सीहोर में साथ पुलिस है, क्योंकि 1-2 बार मुझे पुलिस ड्रेस में भी दिखे। तो पुलिस है और ये रेलवे ब्रिज के आगे जो कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पे कहीं वो ऐसा रहते हैं, वहाँ मिले थे वो एक मकान में। और फिर जब मैंने उनसे बहस की तो मुझे डराने लगे। फिर चर्च का जब उन्होंने बोला था तो सारी बहस हुई। फिर मैंने डर के मारे मैंने यहाँ पे एक बजरंग दल के एक व्यक्ति मिले मुझे, तो उनको मैंने बताया, तो बजरंग दल को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इस विषय में कुछ छानबीन की, तो छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उसमें डरना मत, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ नया रहता हूँ, सीहोर में हूँ, इटारसी से हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसके डर के कारण वहाँ से मैंने मकान भी खाली कर दिया फिर कि ये कहीं मुझे यहाँ पे मारने आए, इस डर से मैंने वहाँ से मकान भी खाली कर दिया। अब मैं कहीं और रहता हूँ दूसरी जगह। अभी जो घटना जो सभा वो चल रही थी प्रार्थना, आज मैं वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं जा रहा था, तो जाने के जब मैं लेट हुआ जाने में लेट हो गया था, तो पता चला वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे, ऐसा देखा मैंने, तो मुझे भी डर लगा पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मैं वापस आ गया। ठीक है, आप इटारसी के हो, यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पीजी कॉलेज में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत था 16 जुलाई तक। ठीक है।